बच्चों, हम सभी प्राथमिक विद्यालय मानकपुर के लोग आज एक विशेष प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। ठीक है बेटा, संचारी रोग, सबसे पहले प्रश्न आता है कि संचारी रोग क्या होते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि हमारे आसपास मच्छर हो रहे हैं आजकल बहुत, ठीक है, नाली में, तालाबों में, गोबर में, कहीं पर भी ठहरे हुए पानी में ये जो मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, या कई बार मक्खियां हमने बहुत सी देखी हैं जो गंदी जगहों पर बैठती हैं और उसके बाद हमारे खाद्य पदार्थों यानी कि खाने पीने की चीजों पर बैठ जाती हैं और बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं। तो संचारी रोग वो होते हैं जो मच्छर, मक्खी या चूहा या किसी भी कोई हमारा बर्ड है, इंसेक्ट है और किसी भी एनिमल के द्वारा हमारे फैलते हैं। ये बात समझ में आई आपको? जैसे हमारे घर के आसपास ठहरा हुआ पानी होता है, तो इन संचारी रोगों से बचाव के लिए हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। जैसे हमारा घर और घर के आसपास सब चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अब आप ये देखो, इस संचारी रोग अभियान में इस फोटो में दो बच्चे अपने आसपास के बगीचे को साफ कर रहे हैं, पुराना कचरा उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं और इसमें एक छोटा सा बच्चा सफाई करते हुए दिखाया गया है। तो सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों की नहीं है, बच्चे भी साफ सफाई में मदद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे शौचालय की हमें साफ सफाई करनी चाहिए। जब हमारा शौचालय साफ सुथरा होगा तो बीमारियों से बचाव हो सकता है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि शौच कभी भी खुले स्थानों में नहीं करना चाहिए। जब हम शौच खुले स्थानों में करते हैं तो मक्खियां उन पर बैठती हैं और हमारी जो खाने पीने की चीजें होती हैं उन पर यही मक्खियां बैठ जाती हैं और जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, वो गंदी जगहों से हमारे खाने पीने की चीजों पर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक, अब ये तो हमें रोकथाम करनी है। आसपास गड्ढों में, गोबर के ढेर पर और कुएं, तालाबों में, मतलब तालाब वगैरह पे, गड्ढों में पानी जो इकट्ठा हो जाता है उनमें पानी को इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। जैसे मच्छर ने काटा तो हमें मच्छरदानी लगाकर रहना चाहिए और खिड़कियों पर हमारे घरों में जालियां होनी चाहिए जिससे मच्छर अंदर ना आ सके। और देखिए, ठहरा हुआ पानी की रोकथाम करनी है। जैसे टायर में पानी भर जाता है या किसी भी चीज में, बाल्टी, कोई ठहरा हुआ पानी बाल्टी में भी नहीं होना चाहिए जिससे कि मच्छर हो। और नालियों में थोड़े थोड़े दिनों में हमें मिट्टी के तेल की बूंदें डाल देनी चाहिए जिससे कि मच्छर उन पर ना रहे। ठीक, दूसरा पॉइंट, हमें अपनी साफ सफाई और अपनी सुरक्षा के लिए भी क्या करना है। जैसे शौचालयों में हमें साफ सफाई के लिए क्या करना है, हार्पिक का यूज करना है। सीट पर हार्पिक डालकर ब्रश करके उसे फ्लश कर देना चाहिए जिससे कि कोई भी जर्म ना रहे। दूसरा, अपनी साफ सफाई हेतु हम प्रॉपर तरीके से तेल मेल डालें, अपने को स्वस्थ रखें। और कोविड के तहत हमें कुछ भी खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और लोगों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए और मास्क का उपयोग, जब हम पास हो तो मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए कहा गया 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसके बाद अगर हम नहाते हैं तो हम डिटॉल का भी इस्तेमाल करें। अपने नहाने वाले पानी के अंदर 2-4 बूंद डिटॉल की डाल लें और नहा लें तो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। तो आज आपको संचारी रोग का, जो हमारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, समझ में आया कि हमें इन रोगों, संचारी रोग होते क्या हैं, हमें इनसे कैसे इनकी रोकथाम करनी चाहिए और अपने को इनसे कैसे बचाना चाहिए। जैसे डिटॉल का यूज करके, सैनिटाइजर का यूज करके, अपने प्रॉपर तरीके से बॉडी पर भी, या हमें अपने नाकों के जो 2 छेद होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, कहीं जाने से पहले इनमें दोनों उंगलियों से सरसों का तेल चुपड़ लेना चाहिए जिससे कि किसी भी टाइप के कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। और शौचालयों में हार्पिक का इस्तेमाल करके। ठीक है बेटा, समझ में आया सबके? यस मैम। ओके।